प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इस तरह के एंगल आपने छोटी क्लास से सुनना शुरू कर दिया था, सुनते आए हैं। तो एक बार मैं उसको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। ये दो लाइन आपकी पैरेलल हैं, ये मैंने आपको गिवन दिया। दीज लाइन्स आर पैरेलल। इसको एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है 2 पॉइंट पर। उसके बाद 1 2 3 4 4 एंगल इधर बनते हैं, 5 6 7 8 4 एंगल इधर बनते हैं। अब आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उसको एक ट्रांसवर्सल काटे तो एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 5 के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 5 के। अब थोड़ा सा क्लियर कर लें ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग का सिंपल मीनिंग ये है बेटे, जो स्थिति एंगल 1 की यहाँ पर है वही स्थिति एंगल कौन सा ऐसा है जो इसकी यहाँ पर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने हाथ रख लिया, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 है और इस लाइन के इस तरफ है। तो यानी कि जो इसकी यहाँ पर स्थिति है उसी के अनुसार बिल्कुल वही स्थिति दूसरे एंगल जो नीचे है वो कहाँ होगी, लाइन के ऊपर और इसके राइट हैंड साइड पे। लाइन के ऊपर और इसके राइट हैंड साइड पे। तो समझ के जो स्थिति 1 की यहाँ है वही यहाँ 5 की है। चलिए अब मैं आप पूछता हूँ कि जो स्थिति 3 की है उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी उसके कोरस्पॉन्ड्स कौन सी स्थिति नीचे वाले किस एंगल की होगी। यहाँ 3 की है, ये देखिए मैंने 2 हाथ रख लिए, यानी कि इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर वही स्थिति। इस लाइन के नीचे ये रहा, इस लाइन के नीचे 7 और इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर वही 7 है। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 5 के, 2 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 8, 3 इक्वल टू 7, ये हमारे कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटे पढ़ा आपने था, लेकिन कोरस्पॉन्ड का मीनिंग एक सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है कि हाँ उसके कोरस्पॉन्ड यानी कि उसके अनुसार जो उसकी स्थिति ऊपर है वही नीचे होनी चाहिए। तो ये सिंपल एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है कि एक ये सेकंड नंबर 2 एंगल इक्वल होता है नंबर एंगल 8 के। 2 इक्वल टू होता है नंबर एंगल 8 के। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। 2 इक्वल टू 8 के और 3 इक्वल टू 5 के। अब ऑल्टरनेट एंगल आप यहाँ 2 और 8 की स्थिति देखिए कि 2 और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप कैसे पहचानेंगे। पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन, उसके एक इस तरफ का दूसरा अंदर का ही लेकिन उसके इस तरफ का, ये 2 इक्वल टू 8, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कुछ इस तरह से जेड बनाते हैं, ये इस तरह से इन्होंने जेड बनाया। तो 2 इधर का था और 8 इधर का था। इस तरह की पहचान हमें कुछ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करनी पड़ती है। तो 2 और 8 और 3 उसी तरह से ये जेड बनता है। तो एक कोना और दूसरा कोना, 3 और 5, 2 और 8, 3 और 5 अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से तीसरा होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल। सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सबसे पहले आपने देखा इसमें इंटीरियर एंगल कौन से कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल बेटे अंदर के एंगल। एक लाइन ये पैरेलल, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल लाइन है। उनके अंदर के एंगल 2 है, 3 है, 8 है, 5 है। ये दोनों चारों एंगल इनके अंदर हैं, दोनों यानी दोनों पैरेलल लाइनों के अंदर बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि 2 3 8 5 ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, भाई 2 3 8 5 आपने इंटीरियर एंगल देख लिया, लेकिन एक ही तरफ ये ट्रांसवर्सल आपकी, जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके इस तरफ के इंटीरियर एंगल कौन कौन से रह गए, 2 और 5, और इसके इंटीरियर एंगल एक तरफ के कौन से रह गए, 3 और 8। तो एक और ये एक प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 2 और 5 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं इंटीरियर एंगल 2 और 5। तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मीनिंग है बेटे दोनों को अगर सम करें तो इक्वल टू 180 के आना चाहिए, और 180 के इक्वल आता है। सपोज करो एंगल उसने कहा 2 एंगल है आपका 100 डिग्री, तो 2 और 5 को दोनों को मिलके कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि आपको पता है दोनों लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के 2 और 5 इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 2 अगर 100 है, यानी एंगल 2 की वैल्यू अगर आपको 100 डिग्री दी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 80, क्योंकि आपको पता है दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसलिए 2 एंगल अगर 100 है और वो आपसे पूछता है बताइए 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे एंगल 2 + 5 का दम दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। ये एक सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको रिकॉल करी, रिवाइज कराई। अब मेन बात ये है कि क्वेश्चन 9th क्लास में 10th क्लास में जब आ जाते हैं तो उसमें हमें एक ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, और वो आपको बताता है आपने कितनी थ्योरम पढ़ी, कितने टीचर ने आपको बताया या आपने बुक में देखा, वो आपसे कहते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और कहता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जेड बना रहा है। सारी बातें आपने पढ़ी थी, जेड भी आपने सीखा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपने सीखा था, लेकिन उस जैसी फिगर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। ये विचार स्टूडेंट के मन में आता है कि वो फिगर कहाँ है, यहाँ जेड कहाँ बन रहा है और कहाँ इसमें इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मुझे नज़र आ रहे हैं, कौन सी 2 लाइनें पैरेलल हैं। तो बेटे आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उस पहले वाली स्थिति को जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो ये वाली फिगर यहाँ कैसे आती है, या हमें कैसे पता चलता है कि ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए बेटे ये वाला अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, कैसे हैं, जेड। सबसे पहले तो आप जेड बनाने में देखेंगे, ये देखिए ये और ये वही जो वहाँ पर जेड बना था, ये वाला एंगल इसके। चलिए और क्लियर करते हैं। अब अगर 2 पैरेलल लाइनें हों, देखिए इस पैरेलल लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं और इस पैरेलल लाइन को ऐसे बढ़ा दूं आगे, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, अब कुछ पहचानने की कोशिश करिए।
दो लाइनें पैरेलल क्योंकि पैरेललोग्राम है, और एक आपके ट्रांसवर्सल। तो देखिए अब इस स्थिति को यहाँ पहचानने की कोशिश करिए। जब दो लाइनें पैरेलल थी तो दो एंगल 8 के था, यहाँ ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल किसके होगा। अब आप अपने इस और इस लाइन को भूल जाइए कि ये लाइनें दोनों यहाँ पर कुछ बनी हुई हैं। अब देखिए क्या ये फिगर बिल्कुल वही नहीं है जो अभी हमने पीछे सीखी थी। तो दो लाइनें पैरेलल, दो पैरेलल लाइनों को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो गया, और जेड भी आपने देख लिया कहाँ है। और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अब फिर वही स्थिति, जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो कैसे जेड बन रहा है। आपने जेड पहचाना, ये रहा। जेड इस वाली लाइन से ये और इस वाली लाइन से बन रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो जब ये जेड ऐसे बन रहा है तो अब की बार स्थिति क्या होगी, पैरेलल लाइनें ये हैं क्योंकि पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। तो जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके जब इन पैरेलल लाइंस के ये ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से बेटे आपको उन सभी एंगल्स को जो हमने पहले किए हैं उनको अपने जो भी फिगर आपको दी जाती है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप उसमें अपने इस वाली स्थिति को अगर आप उसको जज कर लेते हैं कि वो कहाँ पर और कैसे बनी हुई है, आप पेपर में रफ में बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। आप समझने के लिए जैसे मैंने बनाया आप ऐसे ही पेंसिल में बना सकते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो जब आप अपने क्वेश्चन में इन स्थिति को, इन कंडीशंस को पहचानना सीख जाएंगे तो समझ जाइए आपको मैथमेटिक्स आने लगा। उसी सोच को हम कोशिश करते हैं कि डेवलप करें, जिससे कि हमने जो नॉलेज पढ़ी है, जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच के एंगल, ये एंगल बनते हैं, ये हमारी वाली फिगर में कैसे बन रहे हैं, उसको पहचानने के लिए आपको तैयारी और उसके लिए आपको कोशिश करनी है। धन्यवाद।